श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। इस कार्यक्रम को सेमका के सहयोग से रेडियो रिमझिम पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को टेक्नो हब के द्वारा सेमका की आर्थिक सहायता से वैकल्पिक शिक्षण माध्यम से सीखने के उद्देश्य हेतु बनाया गया है। अंधेरी गुफा और चमगादड़ सब एक ही साथ दिमाग में आते हैं। चमगादड़ के नाम से ही डरावना सा ख्याल आता है। शाम को बिना आवाज के उड़ते हुए यह पक्षी जैसे जानवर किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। इन रहस्यमय जीवों के साथ कई किस्म की भ्रांतियां जुड़ी हैं। खून पीने वाले, घिनौने, अंधे प्राणी जो अक्सर तिलिस्मी दुनिया से वास्ता रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे कल शाम को एक सुंदर सी चमगादड़ निशा मिली। सच में निशा से बात करके मुझे तो बहुत सारी चीजें जानने को मिली जिनको मैं अभी तक चमगादड़ों के बारे में गलत समझती थी। तो मैंने तय कर लिया कि आज निशा ही आप लोगों से बात करेगी और अपने बारे में फैली गलतफहमियों को भी दूर करेगी। तो चलिए निशा से सुने उसकी कहानी उसी की जुबानी। अक्सर सुना होगा लोगों को कहते, अरे चमगादड़ की तरह खून मत पी, या अंधा है क्या चमगादड़ की तरह। यह तो अब आपके वैज्ञानिकों ने भी माना है। जहां तक इस लोकोक्ति की बात है, यह उसी भ्रांति से उपजती है कि चमगादड़ यानी हम देख नहीं सकते। असल में हमारी आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं। हम सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। हमारी दृष्टि उस रोशनी में भी बहुत नन्हे उड़ने वाले कीटों को, जो कि हमारा भोजन है, ढूंढने में सहायक होती है। और जो आपकी आंखों के लिए गहन अंधेरा होता है, वह हमारी आंखों के लिए ठीक रोशनी देता है। इसलिए हम तेज धूप में आंखों का प्रयोग करने से बचते हैं और असहज हो जाते हैं। हम भी एक निश्चित समय पर सक्रिय होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विचरते हैं। फिर तेज सूरज की रोशनी होते होते हम ठंडी और अंधेरी जगहों पर चले जाते हैं। आपकी तरह हमें रंग बिरंगी दुनिया नहीं देखनी, मगर हम अपनी आंखों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से नेविगेशन यानी नौचालन के लिए कर सकते हैं। क्या आपको पता है, हमारी सुनने की क्षमता आपसे कहीं ज्यादा होती है। हम एक बहुत ही जटिल तरीका प्रयोग करते हैं। इसको विज्ञान की भाषा में इको लोकेशन कहते हैं, या सोनार भी बोलते हैं। बच्चों, इस तकनीक का प्रयोग तो अब आप मनुष्य भी अपनी बनाई दुनिया में करने लगे हैं। सोनार यानी साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, यह एक विशेष तकनीक है जो प्राणी जगत में बहुत से जीवों में प्राकृतिक तौर से पाई जाती है। इस तकनीक से हम अपने लिए भोजन ढूंढते हैं और अपना रास्ता भी खोजते हैं। हम अपने गले से अल्ट्रासाउंड आवृत्ति तरंगे निकाल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वह तरंगे होती हैं जो इंसानों की श्रवण शक्ति से कहीं ऊपर होती है, इसलिए इन तरंगों को आपका सुन पाना नामुमकिन है। इस तकनीक से हम अपने गले से अल्ट्रासाउंड आवृत्ति तरंगे निकाल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड यानी वह तरंगे जो इंसानों की श्रवण शक्ति से कहीं ऊंची होती हैं, इसलिए आप मनुष्य इनको नहीं सुन सकते। यह आसपास की चीजों से टकराकर हमारे दिमाग में उनकी जानकारी पहुंचाती है, जैसे क्या चीज है, खाने की है या नहीं, क्या इस चीज से हमें खतरा तो नहीं, क्या ये कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है या कोई रास्ता है, हमारे आसपास कौन है, दोस्त है कि दुश्मन है, वगैरह वगैरह हर चीज। यानी यूं समझिए, जैसे आप अपनी आंखों का इस्तेमाल सब चीजें अपने चारों तरफ देखने के लिए करते हैं, उस प्रकार से हम अपनी आंखों के साथ साथ अपनी इन तरंगों का इस्तेमाल भी अपने आसपास की जगह को महसूस करने के लिए करते हैं।
अब रहा खून पीने का सवाल, तो सच में हम खून नहीं पीते। हाँ, मगर कुछ प्रजातियां हैं जो मच्छर के समान पशुओं से अपना पेट भरने लायक खून पीती हैं, और इसी वजह से हम सब बदनाम हो गए। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया भर में विशेषज्ञ तथा बैट प्रेमी 17 अप्रैल को इंटरनेशनल बैट डे मनाते हैं। यह एक मौका है हमारी दुनिया को समझने का और जानने का कि हम इस प्राकृतिक तंत्र में क्या काम करते हैं। दोस्तों, हमारी 1400 प्रजातियां हैं। हम अगर मनुष्यों की भाषा में कहें तो आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ही नहीं करते, हमारी खाद भी बहुत सारी खनिजों से भरी होती है, इसलिए महंगी भी होती है। अमरूद, केला, आम, ये सब तो आपको पसंद ही होंगे। हाँ, और आजकल तो आमों का सीजन भी चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सारे फलों का और कई फूलों का पॉलिनेशन यानी परागीकरण भी हमारे द्वारा ही होता है। तो यदि हम ही ना बचे, आपको ये फल फूल कौन देगा? इतना कुछ होते हुए भी आप मनुष्य हमें बुरी नज़र से देखते हैं। यकीन मानिए, जंगल जल जाने से या कट जाने से हमारे घर नष्ट हो जाते हैं। और जब आप इस तेज़ आवाज़ में बात करते हैं या गाने बजाते हैं या अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं तो उससे हमें बहुत तकलीफ होती है। आपको पता है, 35 से ज़्यादा प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं। हम दुनिया के सबसे गलत समझे जाने वाले प्राणी हैं। हाँ, हम रेबीज का शिकार होते हैं और यह बीमारी हमसे मनुष्यों को भी लग सकती है, मगर रेबीज तो कुत्तों को भी होती है। जब वो आपका सबसे प्यारा दोस्त हो सकता है तो फिर सिर्फ दोष हमें ही क्यों? सच तो ये है कि हम आपकी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी सहायता करते हैं। हम दोस्त ना भी हो सके तो ना सही, मगर हमें दुश्मन समझ के मत मारो प्यारे इंसानों। ऐसी प्रताड़ना ठीक नहीं। सच में दोस्तों, कैसा लगा आपको निशा की इस दर्द भरी सच्चाई जानकर? मेरी तो आंखें ही भर आई। हम मनुष्य कितने निर्दयी हो सकते हैं। चलते चलते मैंने तो ठान लिया है कि आज से मैं चमगादड़ों से दूर रहूं, मगर उनसे आदर से पेश आऊंगी और इन भ्रांतियों पे कभी विश्वास नहीं करूंगी। और आप भी अगली कड़ी तक सुरक्षित रहें, कोविड नियमों का पालन करें और अपने आसपास में यदि किसी चमगादड़ को देखें तो उसको दूर से ही नमस्कार करके अपने रास्ते निकल जाएं। आखिर चमगादड़ हमारे दोस्त ना भी हों, दुश्मन तो बिल्कुल ही नहीं। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अटपटे विज्ञान की चटपटी चर्चाएं। आपको इस कार्यक्रम का यह भाग कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बताने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपना सुझाव प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।